बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ्स बाय उमैर साजिद। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.6 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको गिवन क्या है, सब में ए बी और सी तीन साइड्स गिवन है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, और कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, यानी कि इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब ये होता है यहाँ पर कि आपने जो रिमेनिंग अननोन्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स दे दी गई हैं इसलिए आपने तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है अल्फा, बीटा और गैमा। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम उनको इंट्रोडक्टरी एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। जिस मेथड से लिखा हुआ आए उस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं लिखा आता मेथड तो सबसे आसान क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लेकिन इसको हम हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी ये इसमें कोशिश रहेगी कि हम इसमें वन क्वेश्चन कौन सा है उसको मेथड 1 से करेंगे। मैं आपको बताता कि वो मेथड्स क्या क्या हैं ताकि आपका साथ साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे हम करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए। लॉ ऑफ कोसाइन को मैंने मेथड 1 का नाम दे दिया कि आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। क्योंकि आपको ये सारी ए बी सी पता है तो ये ए यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया माइनस 2abc, यहाँ पर आया तो प्लस हो गया, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर नीचे आके। तो ये फार्मूला रीशेप होने के बाद अगर कॉस इनवर्स ले लें तो ये फार्मूला बन जाता है। इसी तरह जो ये फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, अगर इस फार्मूले को हम रीअरेंज करें तो ये फार्मूला बन जाएगा और यहाँ से बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने ये फार्मूलाज याद किए हैं तो इनको पहले रीअरेंज करेंगे और ये फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बीटा की। जब दो एंगल्स आ जाएं तो थर्ड एंगल के लिए हमने स्टेप 2 में 180 में से माइनस करके लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब करेंगे तो वो हम सिंपल इस स्ट्रेटजी से करेंगे, ठीक है, कि लॉ ऑफ कोसाइन और यूज़ करेंगे और अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 यूज़ करेंगे। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जब वो इससे भी हम कर सकते हैं सेम इसी स्ट्रेटजी से, लेकिन आपको सिखाना मकसद है कि आपके पेपर में अगर आ जाए लिखा हुआ हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करें। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, हाफ एंगल के फार्मूलाज ये आपको साथ साथ याद कराऊंगा। एक में हम साइन के हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ करेंगे, एक में हम कॉस के हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ करेंगे और एक क्वेश्चन में हम टैन के यूज़ करेंगे। तीनों को यूज़ करते हुए हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहले एस की वैल्यू निकालनी, उसके बाद सब्सटीट्यूट करना, और ये फार्मूला ज़हरी बात है आपको नया याद करना पड़ेगा। लेकिन 12.8 में क्योंकि हमने इनको यूज़ करना है तो वहाँ पर भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो बेहतर यही रहता है कि हम इधर सीख लें। एक क्वेश्चन को हम मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लॉ ऑफ साइन से हाफ एंगल के साइन के फार्मूलाज यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम हाफ एंगल के कॉस के फार्मूलाज यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम टैन के यूज़ करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इससे भी हो सकते हैं, मेथड 1 से भी, मेथड 2 के भी फार्मूलाज यूज़ करके हो सकते हैं। क्योंकि पेपर में फेडरल बोर्ड के खास तौर पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है सम टाइम कि आप उसको हाफ एंगल के फार्मूला से करें। तो उसको अगर आप साइन के फार्मूला से या कॉस के फार्मूला से कर आते हैं, लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कॉस यूज़ करते हुए, तो आपका आंसर गलत तस्लीम किया जाएगा, गलत माना जाएगा। आपने हाफ एंगल का फार्मूला ही लगाना होगा। तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी आपके पास गाइडलाइन मिल जाएगी, और जो दूसरे बोर्ड्स वाले हैं वो भी इससे कर सकते हैं। इसमें से जो मेथड फिर आपको आसान लगे आप अडॉप्ट करेंगे और 1 से 6 तक सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था कि इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लॉ ऑफ कोसाइन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा दिल है कि हम वैल्यू निकालें अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन लिखते हैं। हमारे पास क्या है, तो लॉ ऑफ कोसाइन है मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ये माइनस है, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2bc कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ये 2BC यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप दोनों साइड्स को 2BC से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, उसके बाद इसको काट दें, इससे आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है आपके पास b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2BC। यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बन जाएगी कॉस इनवर्स b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2BC। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने b की जगह पर b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू और a की जगह पर a की वैल्यू लिख देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज गिवन है, सामने लिखी हुई है। b की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, c की वैल्यू है 9 तो 9 का स्क्वायर, a की वैल्यू दोबारा से 7 है तो 7 का स्क्वायर ओवर 2b यानी कि 7 है और c यानी कि 9 है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और निकाल लेंगे। तो कैलकुलेटर पर लिखते हैं शिफ्ट कॉस यानी कि कॉस का इन्वर्स। पहले कैलकुलेटर को हम रीसेट कर लेते हैं क्योंकि FIX ऊपर लिखा आ रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको फिक्स किया था। कॉस इन्वर्स 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ से आगे आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आंसर आएगा 49.99। आपने ये डिग्री मिनट वाला बटन प्रेस कर देना है तो ये आ जाएगा 49 डिग्री 59 मिनट्स। तो इसको हम लिख देंगे 49 डिग्री 59 मिनट्स। इसी तरह हम अगर b वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि बीटा निकालना है तो बीटा के लिए आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। यहाँ पर a वाला किया था तो अल्फा आ गया। अगर b वाला फार्मूला यूज़ करें तो b² इज इक्वल टू a² प्लस c² माइनस 2ac कॉस बीटा। यहाँ से आप बीटा की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a² प्लस c² यहाँ पर प्लस वाला है, ये b यहाँ पर आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा माइनस b², ये इधर गया तो बन गया प्लस 2ac कॉस बीटा। तो 2ac यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस का इन्वर्स। तो इतनी आपके अंदर मतलब कॉमन सेंस मैथ की डेवलप हो चुकी होती है कि आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकें। उसके बाद कॉस इन्वर्स है, a की जगह पर a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 7 का स्क्वायर है, c की जगह पर c की वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर, b की जगह पर b की वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 9। क्योंकि यहाँ पर a c और b सेम थे, b और c सेम थे, ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज लिख दी a और क्योंकि b की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर ac आया, वही वैल्यूज दोबारा से आ जाएंगी। अगेन कैलकुलेटर पर लिखने पर आपके पास आंसर आएगा इसका 49 डिग्री 59 मिनट्स। तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 49 डिग्री 59 मिनट्स। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम था, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने निकालना क्या है, गैमा। तो गैमा निकालते हैं। गैमा होता है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो सा है ये 180 में से जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप डायरेक्ट ना लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो गैमा की वैल्यू होगी 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो गैमा की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 180 माइनस 49 डिग्री 59 मिनट्स माइनस 49 डिग्री 59 मिनट्स। लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये करेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम डिग्री प्रेस कर दें तो हमें ये बटन प्रेस करना नहीं पड़ेगा। ये 80 डिग्री 2 मिनट्स आता है, तो आप लिख सकते हैं 80 डिग्री 2 मिनट्स। तो एग्जैक्ट जो आंसर्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा के वो ये आंसर्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम मिनट्स में 59 मिनट्स हैं और क्या कहते हैं 49 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू है। तो बुक के एंड पर आंसर चेक करते हैं। मुझे शक पड़ता है कि बुक के एंड पर उन्होंने राउंड ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है, तो हम भी वो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं अगर आंसर्स हमारे क्लोज हैं। तो 49 डिग्री 50 मिनट को बुक के एंड पर लिखा गया है 50 डिग्री। क्यों लिखा गया है, क्योंकि 59 मिनट्स हैं, 1 मिनट का फासला है, तो इसको एक बढ़ाकर लिख दिया गया है। इसी तरह इसको भी इन्होंने राउंड ऑफ करके 50 डिग्री लिख दिया है, राउंड ऑफ किया अप्रॉक्सीमेटली।
जबकि क्योंकि इन दोनों को बढ़ा रहे हैं तो ये 50 और 50 बन रहा है। जब 50 माइनस करेंगे 100 से तो इसको उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है आपके पास 80 डिग्री। तो आंसर्स ये भी ठीक हैं, और जो अगर आप यही लिख देते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं, क्योंकि जब पेपर में आप अनसीन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपके पास यही आंसर्स आएंगे, और मिनट तक आपने लिखना होता है। तो उसको यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी देखा जाए, सम करें तीनों का तो ये 180 बनता है, और इन तीनों का भी सम करें तब भी 180 बनता है, तो ये ठीक कंसीडर किए जाएंगे। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका एग्जैक्ट आंसर हमने निकाल लिया। ये आंसर्स हैं तीनों अल्फ़ा बीटा और गैमा के, और ये राउंड ऑफ करके भी आपको दिखा दिया कि 49 डिग्री 59 मिनट्स, क्योंकि 59 मिनट्स हैं। अब 1 मिनट और चेंज होगा तो ये 50 बन जाएगा, तो उसको 50 डिग्री उन्होंने लिख दिया है क्योंकि बहुत क्लोज है। और इसके साथ अगर आप अप्रॉक्सीमेट का सैम्पल डाल दें इक्वल की बजाय तो ज़्यादा प्रॉपर हो जाता है आपके पास आंसर। ठीक है, तो तीनों आंसर्स आ चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहें तो वो हम, अगर आप इसी मेथड से करना चाहते हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकाल कर, ठीक है, और इस तरह 180 माइनस गैमा से, जिसको हमने मेथड 1 का नाम दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से लेकर आप 5 तक सारे के सारे इस मेथड से कर सकते हैं, और आपके पास आंसर्स भी ठीक आएंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं एक नई चीज़, यानी कि लॉ ऑफ साइन कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको वैल्यू निकालते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।